तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में और देखिए मार्केट में बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे दो बड़े रीज़न हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमको इतनी वीकनेस आती हुई देखने को मिल रही है। तो ये दो कारणों को हम समझेंगे, इसके इम्पैक्ट को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। और अलॉन्ग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं, उनके रिगार्डिंग भी कुछ बड़ी अपडेट और बड़ी न्यूज़ है जो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ। रिजल्ट सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ कंपनीज़ के रिजल्ट भी आए हैं, उसको भी एनालाइज़ करने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, बाय करना है या फिर नहीं करना, सेल करना है, क्या होनी चाहिए रणनीति एज़ अ रिटेल निवेशक, मेरा ओपिनियन क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की। तो निफ्टी 50 की बात करें तो आज भी देखिए करीब 100 पॉइंट की गिरावट है। कल तो और भी बड़ी गिरावट थी, 2% के आसपास। तो ये गिरावट क्यों हो रही है, क्यों आ रही है मार्केट में इतनी वीकनेस? तो जो पहला कारण है वो है दोस्तों वीक ग्लोबल क्यूज। यहाँ तो आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी हमको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों में। इसके पीछे क्या वजह है? तो यहाँ पर वजह है, देखिए, जो इंटरेस्ट रेट कट होने वाली थी मार्च से, जो शुरू होने वाली थी, वो अभी यहाँ पर डिले होती हुई नजर आएगी। फेड ने यहाँ पर बोल दिया है कि जब तक सस्टेनेबल इन्फ्लेशन लेवल नीचे नहीं रहते, सस्टेनेबल बेसिस पे, तब तक वो रेट कट यहाँ पर नहीं करेंगे। और इस स्टेटमेंट के बाद आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर राइज होते हुए देखने को मिले। बॉन्ड यील्ड्स में हमको तेजी देखने को मिली, जो करीब 3.7% तक यहाँ पर आ चुके थे, वो अभी 4 के ऊपर जा चुके हैं। तो जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस गिरते हैं और एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। इसकी वजह से हमको प्रॉफिट बुकिंग अब होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि जब तक बॉन्ड यील्ड्स नीचे थी, इक्विटीज़ में पैसा आ रहा था, नेस्डैक भी भाग रहा था, सब कुछ भाग रहा था, हमारे इमर्जिंग मार्केट्स भी भाग रहे थे। लेकिन अब थोड़ा यहाँ पर वीकनेस है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर वापस से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो अब हो सकता है कि रेट कट यहाँ पर जो होने वाली थी वो अब थोड़ा यहाँ पर और डिले होता हुआ नज़र आए, और इसी वजह से यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो एक ये थोड़ा-सा सेटबैक है, जहाँ पर पैसा आ रहा था इक्विटीज़ में, वो वापस से निकल के बॉन्ड यील्ड्स में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट है। तो ये तो होगी ग्लोबल बात। अब यहाँ पर थोड़ी-सी डोमेस्टिक टर्म्स में बात करें, तो डोमेस्टिक टर्म में बात करें तो दूसरा रीज़न भी यहाँ पर यही है कि अर्निंग सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और कहीं न कहीं एक सेटबैक हमको लगता हुआ देखने को मिला है। एचडीएफसी बैंक में जो गिरावट आई है पिछले 2 दिनों में, आज भी देखेंगे तो करीब 3% की गिरावट है, कल 8-9% की गिरावट थी। तो एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक पार्ट है इंडेक्स का। तो इंडेक्स में भी उसकी वजह से काफ़ी हमको एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिला है, कहीं न कहीं रिपल इफ़ेक्ट हमको आता हुआ देखने को मिला है। और देखिए थोड़ा-सा ये भी एक वजह हो सकती है कि अर्निंग सीज़न की शुरुआत थोड़ी-सी वीक रही है। हालाँकि देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी आईटी सेक्टर से, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन को बीट किया तो आईटी सेक्टर भागा। लेकिन नंबर्स अगर आप देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बहुत अच्छे नहीं हैं आईटी नंबर्स। चाहे टीसीएस, इन्फोसिस आप ले लें, कुछ भी ले लें, तो नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बस ये था कि एक्सपेक्टेशन बहुत ही लो थी, तो उस हिसाब से थोड़ा-सा बीट हुआ, तो स्टॉक भागते हुए देखने को मिले। अदरवाइज़ एब्सोल्यूट टर्म्स में आईटी सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक के अच्छे नंबर नहीं आए। एशियन पेंट्स के आप देखें तो नंबर ठीक हैं, लेकिन जो डिमांड, जो जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो बहुत ही वीक है। वो बोल रहे हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पर डिमांड इश्यूज़ है, कॉम्पिटिशन इश्यूज़ हैं, तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर रहे। तो एशियन पेंट के नंबर हमको अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिले। आईटी सेक्टर के नंबर इतने अच्छे आते नहीं। तो कहीं न कहीं एक अर्निंग जो सेंटिमेंट था वो थोड़ा-सा वीक होता हुआ नज़र आया, और मार्केट में उस चीज़ की थोड़ी-सी हमको उस वजह से थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच अभी हो चुके थे। अब एचडीएफसी बैंक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा नाम है, बहुत बड़ा वेटेज है इंडेक्स में, उसकी वजह से गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो गिरावट हो रही है उसके पीछे जब बड़ी वजह है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। जी हाँ, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से हमको बहुत ही लो देखने को मिल रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इस क्वार्टर भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज़ जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो अभी भी हायर है, जो एफडी रेट्स है वो अभी भी हायर है, और ये पता नहीं कब तक चलेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अ, साथ ही साथ जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी अभी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, और मैनेजमेंट ने यहाँ पर गाइड किया है कि भैया जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अगले फ्यू क्वार्टर्स तक, अगले कुछ क्वार्टर्स तक यहाँ पर लो ही देखने को मिलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बॉटम आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिर से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म इश्यूज़ हैं, और एक उस मर्जर के बाद देखिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा हमको यहाँ पर इश्यूज़ आते हुए देखने को मिले हैं, कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। हालाँकि देखिए बहुत ज़्यादा
जो एक्सपेक्टेशंस थी एचडीएफसी के साथ वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मैंने नंबर हमने देखे थे, तो अभी भी आप देखेंगे तो ओवरऑल बहुत सारे मैट्रिक्स पे परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक का अच्छा रहा है। जी हाँ, तो आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ है, साथ ही साथ जो एडवांसेस की जो ग्रोथ है, डिपॉजिट जो ग्रोथ है, वो अभी भी अच्छी ग्रोथ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खराब है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी स्टेबल है। और आप देखेंगे तो आरओएज या तो रिटर्न ऑन एसेट अभी भी यहाँ पर 2% के हैं। तो ये एक दिखाता है कि किस प्रकार की यहाँ पर क्वालिटी फ्रेंचाइज है। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन डाउन है, लेकिन स्टिल दे आर मेंटेनिंग द आरओएज ऑफ 2%। तो मेरे को लगता है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म की ये बात है कि एचडीएफसी बैंक हमको यहाँ मिलेगा। उसके बाद जब यहाँ पर इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा ना, तो ये स्टॉक फिर से यहाँ पर बहुत जल्दी रिटर्न बना के देगा। अपनी एक्सपेक्टेशन हमको लो रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर 20 से 30% के सीएजीआर पे रिटर्न बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि 11 12 13 15 लाख करोड़ की कंपनी है, इतना तेज़ी से ग्रो नहीं होगी, क्योंकि अब ये एक बड़ा हाथी बन चुका है, इसका बेस बहुत बड़ा हो चुका है। तो एक डिसेंट इंक्लूडिंग डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 15% ग्रोथ मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। तो आज की डेट में एचडीएफसी बैंक की अगर बात की जाए तो पीयर्स के मुकाबले, ठीक है, अगर मैं बात करूँ पीयर्स के मुकाबले, आप देखेंगे तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। आईसीआईसीआई बैंक से सस्ता है, कोटक महिंद्रा बैंक से सस्ता है, और एक्सिस के आसपास, मतलब एक्सिस थोड़ा महंगा है लेकिन उनसे सस्ता है। बस इतनी बड़ी क्वालिटी फ्रेंचाइज 2.78 के प्राइस टू बुक पे हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही सस्ता है। मेरे हिसाब से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है एचडीएफसी बैंक का। और एक इतना बड़ा क्वालिटी फ्रेंचाइज, एक एक कंपनी हमको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है इस बुल मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत अच्छी है बाय करने की। मैंने खुद ने कल भी बाय किया था, आज भी बाय किया है, और यहाँ पर अगर गिरता है तो मैं इसको और बाय करूँगा। हाँ, बस ये है कि आपको अलोकेशन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देना है, अलोकेशन अपना मेंटेन रखना है, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 3 साल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर खरीदना है। डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे, मेरे हिसाब से 15% यहाँ पर रिटर्न बन जाएंगे इंक्लूडिंग डिविडेंड। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर इसको देखना है। तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आईएक्स की। आईएक्स में देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कल भी भारी गिरावट थी, आज भी 7% की गिरावट है। इसके पीछे रीज़न है कि एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आई है मार्केट कपलिंग को लेकर। जी हाँ, तो पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने यहाँ पर कह दिया है कि बहुत जल्द वो मार्केट कपलिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे, और इसी फियर की वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं मोनोपोली स्टेटस जो है उसको खतरा है आईएक्स के, इसी वजह से गिरावट हो रही है। मेरे पास भी था आईएक्स, मैंने बाय किया था। यहाँ पर मैंने एक आयन एक्सचेंज भी बाय किया था और आईएक्स भी बाय किया था, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो दोनों से मैं निकल चुका हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा मेरे को लगता है अभी देखना चाहिए, क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाइंग अभी नहीं करनी है। एक बार वापस से अप ट्रेंड में आए तब बाय करना है, गिरावट के समय यहाँ पर बाय नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट कपलिंग को लेकर और न्यूज़ आए तो और यहाँ पर गिरावट हो सकती है। हालांकि देखिए बिजनेस मॉडल अभी भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, मोनोपोली को खतरा ज़रूर होगा, लेकिन मार्केट शेयर इसका अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आईएक्स को लेना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे सेंटिमेंट्स अभी हो चुके हैं। और वैसे भी मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड ले रहा था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होके अभी मैं बाहर हूँ। तो आप यहाँ पर अपना डिसीजन उस हिसाब से बना सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर एल टी आई माइंट्री, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, और रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में हुई है भैया 11% की भारी गिरावट। तो रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पर बहुत ही म्यूटेड देखने को मिले हैं, और बहुत ही, मतलब जो एस्टिमेट्स थे उनके हिसाब से नंबर्स बहुत ही वीक आए हैं, और इसी वजह से 10% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और मैनेजमेंट की तरफ से भी अगर बात करें तो वीक नियर टर्म ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस दी गई है। उनका कहना है कि डिमांड चैलेंजेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पर अर्निंग्स डाउनग्रेड किए हैं एलटीआई के, और इसी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई है। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए एलटीआई की बात की जाए तो एलटीआई लॉन्ग टर्म बैट है। एलटीआई में आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इस लेवल पे आप इसको ज़रूर यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। नीचे आता है, थोड़ा और नीचे आता है तो इसको बाय कर सकते हैं, करीब 4500 के आसपास ये स्टॉक आता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इसको और बाय कर सकते हैं। और नज़रिया आपको यहाँ पर 3 5 साल का रखना है। एल टी आई 90 डेफिनेटली यहाँ पर बीट कर सकता है। बड़ी जो
जायंट कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस, उनके मुकाबले एलटीआई माइंट्री में ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है और वैल्यूएशन भी यहाँ पर डिसेंट नज़र आते हैं एलटीआई माइंट्री के। तो इसको आप होल्ड कीजिए जो नीचे इस तरह से बने हुए हैं, और जो यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, थोड़ा-सा इसको और नीचे आने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब ये 30 पी के आसपास आए तब इसको बाय करना यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद बात करें पॉलीकैब की। पॉलीकैब में आज के दिन रिजल्ट आए हैं। हालांकि स्टॉक में आज भारी गिरावट हुई थी, लेकिन फिर से रिकवर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ म्यूटेड है, लो सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पर अच्छी है, बिकॉज जो डिमांड है वायर्स एंड केबल्स की वो अभी भी अच्छी नज़र आ रही है। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट यहाँ पर डिसेंट है। बाकी मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आती है उस पर देखना पड़ेगा। बाकी थोड़ा अगर हम और इन डिटेल में चलें रिजल्ट के, तो आप देखेंगे वायर्स एंड केबल्स की ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी है। सेगमेंटल एनालिसिस की बात करें, लेकिन एफएमईजी जो सेगमेंट है वहाँ पर अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। ये अभी भी थोड़ा सा प्रेशर में है इनका एफएमईजी सेगमेंट, जहाँ पर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन अभी भी नंबर्स में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव हमको यहाँ पर जो है नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एफएमईजी सेगमेंट अभी भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। और अगर हम देखें उन्होंने टैक्स रेट को लेकर क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, तो उनका कहना है कि देखिए अभी तक एज ऑन डेट कोई भी इनके पास रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया है आईटी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ सर्च, देयरफॉर द कंसीक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द कंडेंस्ड फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन एनी इज नॉट असर्टेनेबल। तो अभी तक इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं आया है, जो कि एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने की बात है कि यार अगर आपने रेड करी है किसी कंपनी पर, तो क्यों वहाँ पर कोई भी आपने रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं दिया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ प्रोसेस फॉलो हो रहा हो, तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। हालांकि स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी आज के दिन हमको आती हुई देखने को मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूस ऊपर जाएगा। एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आए हैं। उसके बाद इसमें हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखिए वायर एंड केबल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी नज़र आती है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ टैक्स इशूज़ हैं, टैक्स रिलेटेड यहाँ पर सीजी इशूज़ नज़र आ रहे हैं या फिर दिख रहे हैं, वो जब तक एक डस्ट सेटल नहीं होती, मुझे लगता है यहाँ पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है मार्केट में, लेकिन स्टिल जो रिजिड है कि यार नहीं मुझे तो पॉलीकैब ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए चाहे, तो भाई खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस रिगार्डिंग दी कंपनीज एंड देयर रिजल्ट्स, एंड मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में हमने बात करी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका ओपिनियन भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।